आज हम पाइथन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जिसे हम ऊप्स भी कहते हैं। ओके, द फुल फॉर्म इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडाइम है जो कि ऑब्जेक्ट और क्लास यूज करता है। ऑलराइट, हाय, मेरा नाम है अवनी एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। In this video, we are going to talk about object-oriented programming and we will do some coding activities also to have a better understanding. Alright? So, पहले हम definition समझते हैं, उसके बाद कुछ examples के through समझेंगे. Okay? So, in Python, object-oriented programming is a programming paradigm that can use object and classes in programming. ये चीज याद रखना कि जब भी oops आप सुनोगे या oops का कोई question आपको पूछ रहा है, so the first thing you should remember that object and classes are the main part of this. अब ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस होता क्या है वो समझते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ माउस। ओके, अब ये जो माउस है इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, इस ऑब्जेक्ट का कुछ फंक्शन होगा। सो एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड यू, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो आप। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड यू विल हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, मतलब एट्रीब्यूट्स एंड सर्टेन फंक्शन। जैसे इसका प्रॉपर्टीज होगा, जैसे इसका कलर ब्लैक है, शेप इज लाइक एक्चुअल माउस एंड इसका फंक्शन है टू होवर ओवर द स्क्रीन, राइट? ये इसका फंक्शन हुआ, करेक्ट? सो वैसे ही एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड यू विल हैव दिस टू थिंग्स। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को ये चीजें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है उसके क्लास से। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे ही बेस्ड है। ठीक है, आई लव डॉग्स। ओके, सो मैं डॉग का एग्जांपल ले रही हूँ। सो डॉग इज व्हाट? इट्स अ क्लास। ओके, अब इस क्लास में डॉग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे अ डॉग विल हैव 4 legs, 1 tail, राइट, फरी। ओके, ये डॉग के कुछ एट्रीब्यूट्स हुए। अब इसके डॉग के कुछ फंक्शन भी होंगे, लाइक द डॉग कैन बार्क, डॉग कैन रन, और राइट, डॉग्स आर फ्रेंडली। सो ऑल दीज थिंग्स कुड बी फंक्शन ऑफ अ डॉग क्लास। ठीक है, लेकिन इस क्लास की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इसको एग्जिस्टेंस तब मिलेगी जब इसकी कोई ब्रीड होगी। ठीक है, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, शित्जू हो गया, हस्की हो गया, लैब्राडोर हो गया। सो ये क्या हुए? ये इसके ऑब्जेक्ट हुए जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। कोई डॉग बोल के सिर्फ डॉग नहीं होता, उसके अंदर ये जो जिससे वो डिराइव हुए हैं वो हुए उसके ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एन एग्जांपल कार भी हम अगर हम ले लेते हैं, तो कार एक ब्लूप्रिंट है। ओके, उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसकी जब ऑब्जेक्ट बनते हैं, लाइक देयर इज BMW, मर्सिडीज, टोयोटा, रेनॉल्ट। सो ये सारे उस कार क्लास के ऑब्जेक्ट हो गए जिसने वो प्रॉपर्टीज ली एंड अपने हिसाब से उसको चेंज करके एक ऑब्जेक्ट बना वो। ठीक है, सो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, आई होप ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर होना चाहिए। डिटेल में समझेंगे हम लोग, लेकिन एक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, क्लास एक ब्लूप्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उस क्लास का एक इंस्टेंस होगा। ठीक है, ओके, इट एम्स टू इम्प्लीमेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। अब ये जो चीजें हैं थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड साउंड कर रहे होंगे, बट इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, बाद में ये भी इजी हो जाएगा, डोंट वरी। Okay, the main concept of object oriented programming is to bind the data and the function that work together as a single unit. मतलब ऐसा डेटा जो एक साथ काम कर रहा है, एक टीम है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट में आप जॉब कर रहे हो, ओके, अलग अलग टीम होगी। ओके, डिजाइनिंग की अलग होगी, फ्रंट एंड अलग होगा, बैक एंड अलग होगा, हर चीज की अलग टीम होगी। सो एक तरह का जो डेटा, एक तरह के जो लोग हैं, ओके, जिन्होंने क्वालिफिकेशन, जिनकी स्किल्स एक जैसे है, वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ओके, एज अ टीम। सेम थिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही होता है। जो भी सिमिलर चीजें हैं, ओके, जैसे उसका फंक्शन, उसका वेरिएबल्स, ओके, ऑल ऑफ दैट विल बी टुगेदर इन वन क्लास। ओके, टू मेक इट हेल्प बेटर। ओके, प्रोग्राम को वो और बेटर बनाएगा। ओके, सो दैट ऑल्सो नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके, अब समझते हैं। ये कुछ दो डेफिनेशन भी नहीं है, एक्चुअली एक आइडिया है। ओके, जो आप लोग याद कर लो। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट क्या है? उस क्लास का इंस्टेंस है। ये तो बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट्स टेक अ पर्सन। ओके, एक पर्सन एक क्लास है। ठीक है, इस पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके, जैसे नेम है, एज है, जेंडर है, मैं तो बोलूंगी हाइट है, वेट है, बहुत सारी चीजें एट्रीब्यूट्स होता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड एट्रीब्यूट्स डाले हैं। ठीक है, ये उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हुए। ठीक है, उस पर्सन के कुछ फंक्शन भी होंगे, जैसे वॉक, ईट, स्लीप, वर्क, टॉक, डांस। ओके, लॉट मेनी फंक्शंस, राइट? करेक्ट, बट पर्सन करके कोई पर्सन
एज एन एग्जिस्टिंग नहीं है, राइट? उस पर्सन को एग्जिस्टेंस तब मिलेगी जब उस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं अवनी, ओके, देन कोई जॉन होगा, कोई हैरी होगा, ओके। सो जब वो पर्सन का इंस्टेंस बनेगा, जब इस क्लास के इंस्टेंस बनेंगे, तब इस क्लास को एग्जिस्टेंस मिलेगी, ठीक है? आई होप द आइडिया इज क्लियर, ओके। इसको हम लोग और बेटर समझेंगे, ऑलराइट, कोडिंग एक्टिविटी के थ्रू, ओके। सो मेरे साथ सब लोग रेपलेट ओपन कर लो, ओके। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे रेपलेट ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम समझेंगे ये जो क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने इतना ब्लैबरिंग किया, ये एक्चुअली कोडिंग में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, ओके। सो पहले मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, क्रिएट अ क्लास, ठीक है, ओके। ये एक्टिविटी हो सके तो आप लोग मेरे साथ ट्राई करना, ओके, अप्लाई करना, सो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ आएगा, ओके। सो क्लास बनाते कैसे, पहले हम क्लास कीवर्ड देंगे, ठीक है, जैसे फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड देते हैं वैसे क्लास कीवर्ड हम दे रहे हैं। उसके बाद क्लास का नाम देंगे, जैसे मुझे क्लास बनानी है जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है, ब्रैकेट दे देंगे जैसे हम फंक्शन में भी देते थे, और कोलन दे देंगे, एंटर। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए दैट ये क्लास है, ठीक है। सो फर्स्ट लेटर ट्राई टू मेक इट कैपिटल, ओके। ये कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट, ओके। ऑलवेज वी एज अ कोडर वी ट्राई टू डू दैट, ओके। अब इसके अंदर एक चीज हमेशा होगी, डेफ इनिट। मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरी क्लास के पास या एवरी ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें तो होंगी ही, एक होंगे उसके एट्रीब्यूट्स, एक होंगे उसके फंक्शंस, करेक्ट। अब जो एट्रीब्यूट्स हम बनाते हैं वो यूजुअली हम बनाते हैं इस डेफ इनिट फंक्शन के अंदर, माय बैड, इनिट, ओके। अब इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, ओके। क्या इनिशियलाइज कर रहा है ये इस क्लास को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जब भी आप क्लास बनाओगे तो इनिट आपको डालना ही पड़ेगा, ओके, उसके बिना वो क्लास नहीं बनेगी। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे समझ आते इट इज कंस्ट्रक्टिंग योर क्लास, ओके। एक गाड़ी शुरू करने के लिए पहले चाबी डालनी पड़ती है ना, ओके। वो चाबी जो डालते हैं वो यहाँ पे वो इनिट फंक्शन कर रहा है वो काम, ठीक है। सो इसीलिए उसकी जरूरत होती है। अब रिमेंबर दिस, कुछ चीजें मैं बोल रही हूँ जो करनी ही पड़ेंगी क्लास बनाने के लिए, वो चीजें आप याद कर लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। मैं मीनिंग सबका समझा रही हूँ, बट ट्राई टू रिमेंबर ऑल्सो सर्टेन थिंग्स, ओके। अब एवरी फंक्शन, जो भी आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाओगे, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन हो, उसके अंदर आपको एक कीवर्ड डालना है, सेल्फ, ऑलवेज, ओके। ये कीवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कोलन, ओके। मैं एंटर प्रेस करती हूँ, ठीक है। सेल्फ, अब सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब है ये सेल्फ पैरामीटर है कि ये इस क्लास को एक्सेस कर रहा है, इसी क्लास को सेल्फ एक्सेस कर रहा है, ओके। ध्यान के लिए लॉजिक इतना समझ लो कि ये अपनी क्लास को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए सेल्फ डालना जरूरी है, इट्स मैंडेटरी सिंटैक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अगर मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे कि नेम, सो हमेशा कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते टाइम मुझे उसके आगे सेल्फ लगाना पड़ेगा। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स लेट्स से जॉन, ओके। फिर सेल्फ डॉट एज इक्वल्स लेट्स से 14, जॉन की एज 14, 16 है, चलो थोड़ा बड़ा है, ओके। उसके बाद दे देते समझो सेल्फ डॉट सिटी, सेल्फ डॉट सिटी, एंड अब समझो सिटी है उसकी लंदन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, तो ये हुए इस क्लास के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने डाल दिए, और भी हो सकते हैं, बट मैंने फॉर एग्जांपल 3 चूज किए, नेम एज एंड सिटी। इसके बाद अब मुझे एक और फंक्शन बनाना है, तो मैं डालती हूँ डिफाइन डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में अगेन मैं सेल्फ डाल दूंगी, सेल्फ के बिना एरर देगा, सेल्फ डालना पड़ेगा हर फंक्शन में, ठीक है। इसके बाद अब मुझे ये सारा डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो मैं प्रिंट करूंगी, प्रिंट स्टूडेंट्स, नेम कोलन दे देते हैं। इसके बाद मुझे ये वेरिएबल को अटैच करना है, तो मैं सेल्फ डॉट नेम दे देती हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लूंगी, और ये हम लोग 2 बार करेंगे, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए भी, ओके। सो मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ समझो एज, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं समझो सिटी, ओके। यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ इसको एज,
एंड यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे टू सिटी। कूल, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे समझो मैं एक और प्रिंट दे देती हूँ यहाँ पे, दैट क्लास क्रिएट। ठीक है, सो ये मेरा इनिट फंक्शन हुआ जो मैंडेटरी डालना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे और कितने भी फंक्शंस डालने हैं वो मेरी मर्जी है, उस क्लास में मुझे जो भी टास्क करवाना है, जो भी उसको फंक्शंस देने हैं। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर अ फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेथड। ठीक है, ये याद रखना, मेथड। ठीक है, अब ये क्लास तो बन गई, अगर मैं इसको रन करूंगी तो कुछ नहीं हो रहा। बताया था मैंने, क्लास की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी जब तक उसका कोई ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होगा। सब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन में सबसे पहले जैसे हम कोई फंक्शन नहीं कॉल करते, सेम वे क्लास को कॉल करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट एज इट इज आपको टाइप करना है स्टूडेंट। ओके, बट रिमेंबर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सो इसको मुझे एक वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दे देती हूँ समझो std stud। ओके, तो अब मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अब उसको एग्जिस्टेंस मिलेगी। ओके, जो इसमें स्टोर होगा। अब मैं रन करती हूँ, सो क्या आ रहा है? क्लास क्रिएटेड। ये वाला पार्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमेशा जब क्लास क्रिएट होगी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, मतलब ये सारे वेरिएबल्स में वैल्यू चली गई है, उसके अलावा ये प्रिंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे अगर ये फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, डॉट डिस्प्ले। मैं क्लास के नाम से कॉल नहीं कर सकती हूँ। ओके, मुझे ऑब्जेक्ट के नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद मैं डालूंगी डिस्प्ले फंक्शन का नाम। अब हम रन करके देखते हैं। सो अब यहाँ पे क्लास क्रिएटेड भी हुआ। ओके, ये वाला भी एग्जीक्यूट हुआ और ये तीनों लाइंस भी आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है? अब समझो मुझे इसके अंदर ये जॉन वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर देना है, तो मैंने डाल दिया समझो n। ठीक है, तो मुझे ये n यहाँ पे भी देना पड़ेगा, कॉमा n। ठीक है, मुझे समझो एज भी नहीं डालनी, तो मैं दे देती हूँ a, जैसे हम फंक्शन में करते थे, पैरामीटर्स डालते थे, रिमेंबर से a मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेड लाइन दे रहा है क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट मिसिंग बोल रहे हैं, तो n और a की वैल्यू मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी। तो समझो मैं डाल देती हूँ एना कॉमा 18। ओके, सो अब क्या होगा? एना आ गया। मैं एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे डालती हूँ student2 इक्वल्स, फिर से मैंने कॉल किया स्टूडेंट, इसके अंदर मैं दे देती हूँ किसी और स्टूडेंट का नाम, जॉन दे देते हैं, कॉमा 19। ओके, student2 डॉट डिस्प्ले। ओके, अब रन करके दिखाती हूँ मैं। सो सी व्हाट हैपेंड, ये एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट टाइम, ये एग्जीक्यूट हुआ सेकंड टाइम। सो वैसे ही हम एक क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स चाहे बना सकते हैं। मैंने बताया था जैसे डॉग क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ओके, जर्मन शेफर्ड, शिजू, हस्की वगैरह, राइट? वैसे ही इस ब्लूप्रिंट, ये एक ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के मुझे जितने भी इंस्टेंसेस बनाने हैं मैं बना सकती हूँ जो मैंने बनाए। ओके, आई होप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों को आइडिया क्लियर है, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये क्लियर है। ओके, क्लियर नहीं भी है तो मैं नीचे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो वो पांचों के पांचों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। 110% ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके एडवांस फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, सो लाइक करना, कमेंट में अंडरस्टूड लिखना। क्विज का आंसर जो सबसे पहले देगा उसको मैं हार्ट भी दूंगी एंड मैं उसका कमेंट पिन करूंगी ऊपर। ओके, सो मेक श्योर तुम फर्स्ट हो। ऑल राइट, ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ वेरी गुड डे।